बार करें। गुड मॉर्निंग बच्चों। आवाज एक स्वर में उठना चाहिए। कुछ बच्चे जो हैं बहुत काबिल हैं, वो खड़ी होना नहीं चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, आप लोग नहीं खड़ी होइए और बैठ जाइए। आज हम लोग पहले एक दिन बैक में क्या किए उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा। हम लोग दशमलव के बारे में जान गए। दशमलव का आविष्कार किस लिए हुआ, दशमलव का आविष्कार किसने किए, और दशमलव का लगभग बाद में मैं जोड़ का भी थोड़ा सा जिक्र की, उसमें भी समझ में आया। और जिस तरह से जोड़ उसी तरह से घटाव बनाते हैं। आप लोग के सिलेबस में जोड़ और घटाव नहीं है। दशमलव का गुना से शुरू हुआ है, जो कि गुना एक एक पॉइंट करके मैं बता दी हूं। आज हम लोग दशमलव का भाग का ज्ञान प्राप्त करेंगे। और आप नए नए आए हैं न, तो काबिलियत को थोड़ा सा समेट करके और अपने पैकेट में रख दें। और ये आदत जो है इसको कबाड़ कबाड़ के निकाल रहे हैं, वो सब आदत नहीं। और गलत बात में दांत खिसोड़ना, तो दांत पर मार देंगे चटाक। कुछ हासिल करके दिखाओ, तब हाँ एक ठुआ करके बना दिया, हाँ उसके बाद हंसो, मैं भी साथ साथ हंसूंगी। लेकिन ज्यादा सीरियस मूड में भी हम लोग को नहीं रहना है न। तो ये दशमलव का अगर रहता 4 में भाग देना है 2 को, तो झट सा इसका उत्तर 2 दूना 4। इसका आंसर 2 हो गया, भागफल आ गया 2। जिसमें शेष नहीं बचेगा तो उसमें शेष का चर्चा क्यों करें। बच गया 2, भागफल आ गया 2। लेकिन बच्चा यहाँ दिया हुआ है 0.4 और भाग देना है 2 से। एकदम ध्यान से गुना जैसा न कि साधारण गुना कर लिए और करने के बाद दशमलव के दाईं तरफ गिन लेंगे कि कितने अंक हैं दशमलव के बाद, और फिर दाईं ओर से उतने अंक गिन के और वहां दशमलव दे दिए थे। ऐसे ही ना बताए थे। भाग में थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। यदि यहाँ ध्यान नहीं देंगे तो फिर आगे बढ़ने के बाद आप नहीं समझेंगे। अब 0.4 है, दशमलव के पहले ही 0 है, तो अगर कोई अंक रहता तो रहता, लेकिन ये 0 है। तो मैं बताई थी कि दशमलव 0 का के पहले, अगर दशमलव के पहले यदि कोई अंक नहीं है तो ऐसे भी 0 को लगा देते हैं। ये तो है नहीं कुछ, इसका मतलब है क्या, 0.4 भाग 2। अब रही बात कि भाग दे तो कैसे दे, आखिर यह दशमलव का भाग है तो कैसे दे। तो इसका भी नियम है। जिस संख्या में भाग देना है, यानी जिस संख्या में भाग देना है उसे कहते हैं भाज्य। क्या कहते हैं, भाज्य। और जिस संख्या से भाग देना है उसे कहते हैं भाजक। क्या कहते हैं बच्चा, भाजक। जैसे 0.4 है और भाग देना है 2, तो ये क्या हो गया, 0.4 हो गया भाज्य और 2 हो गया भाजक। और जितना भाग दे करके यहाँ लिखेंगे, चाहे तो कोई यहाँ लिखते हैं, कोई ऊपर में भी लिखते हैं, लेकिन मैं ज्यादा करके यही मुझे लिखने का बचपन से है। तो यहाँ जो आता है वो हो रहता है भागफल, और जो नीचे जो कट गया वो तो 0 बच गया, और जिसमें बच गया वो शेष या शेष फल कहो, कुछ कहो, है न। तो ये तो बाद में आएगा। शेष और भागफल तो भाग देने के बाद ही प्राप्त होगा। पहले तो सिर्फ क्या चीज रहता है, भाज्य और भाजक। तो इतना हम लोगों को गहराई में नहीं जाना है, बस जानना है भाज्य और भाजक, कि कौन और भाज्य है और कौन भाजक है। दिख रहा है इधर, सब देख रही है। हे बउआ ध्यान से देख, है न। हा 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 ने देखे ना, अभी लिखे क्या है कुछ है। जब तक नहीं देखेगा तब तक समझ में कैसे आएगा। हमरा पता है सगरोज बाबू। अब दोनों को ध्यान से देखें, किसको किसको, भाज्य और भाजक को। तो देख लिए, तो क्या देखे कि भाज्य में तो दशमलव है,
लेकिन भाजक में दशमलव नहीं है। तो दशमलव का भाग में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दशमलव को ही उड़ा देंगे, है ना। दशमलव को हटा देंगे तो फिर जैसे भाग देते हैं एकदम स्वतंत्र हो जाएंगे। तो अब करेंगे क्या, कैसे उड़ाएंगे। 0.4 और 2 है तो इसका नियम है कि बिना दशमलव का लिख लिए। अब दशमलव दिए नहीं दिए। अब दशमलव इधर है, यानी ये संख्या जो है क्या क्या चीज है, भाज्य है। तो भाज्य में दशमलव है परंतु भाजक में नहीं है। तुम लोग नहीं समझ में आवे तो 2 भाजक इधर भाग के दाएं तरफ और भाग के बाएं तरफ, ये तो आएगा समझ में। अब भाग के दाएं तरफ में दशमलव है और भाग के बाएं तरफ दशमलव नहीं है, इसका मतलब भाज्य में है दशमलव और भाजक में नहीं है नहीं है। इस पर काहे लगे मैं ज्यादा जोर दे रही हूं तो बताऊंगी। तो इसमें गिनेंगे दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 अंक। याद रखना दशमलव के बाद कितने अंक, तो दशमलव के इधर वाले अंक में 1 शून्य दे दिए बस। अब इधर भी देख रहे हैं, इधर भी दशमलव है। अगर यहाँ दशमलव मानते हैं तो इसके बाद तो कोई संख्या नहीं है, तो इसका तो कुछ करिए। अब हम लोग स्वतंत्र हो गए, बस अब कुछ नहीं, इतना ही जानना है। अगर दोनों तरफ रहता, जैसे 4.5 है और भाग 2 और दशमलव छोड़ने और कुछ या 0.32 ऐसे है ना। तब हम क्या करेंगे, वही बात करेंगे बेटे। 45 भाग और 32 इतना ऐसे करके इसलिए लिखती हूं कि आप लोग समझें। दशमलव के बाद कितने अंक, कितने अंक, तो हम 1 अंक इधर है दशमलव के बाद 1 अंक, तो इधर दे दिए 1 0। जिसमें रहेगा उसमें नहीं, उसमें मतलब भाज्य में रहेगा तो गिन करके भाजक में देंगे और भाजक में दशमलव के बाद जितना अंक रहेगा उतना शून्य भाज्य में देंगे। तो ये भाज्य में है 0.5, 1 अंक 1 शून्य इसमें दे दिए। और अब देखते हैं कहाँ, भाजक में। तो भाजक में दशमलव के पहले बल के कई अंक रहेगा, इससे कोई मतलब नहीं। दशमलव के बाद कितने अंक, 2 अंक कहाँ दे, इसमें दे दिए। उसके बाद फिर दशमलव का खिस्सा ही समाप्त। अब हम लोग जैसे भाग देते हैं वैसे भाग ज्यादा हल्का करने का है तो ये 0 0 हटा दिए। अब 450 अब मैं 32 से भाग दे देंगे, जैसे हम लोग साधारण भाग देते हैं वैसे हम भाग देंगे। एक में नहीं आएगा तो दूसरा में, तीसरा में, चौथा में जरूर आ जाएगा। समझे, एकदम ध्यान बस देना है और कुछ नहीं देना है। हाँ, मैं थोड़ा सा कड़े लहजे में तुम लोग से बोलती हूँ तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम लोगों से मैं प्यार नहीं करती हूँ, भरपूर प्यार करती हूँ। मैं इसीलिए बोलती हूँ कि तुम लोग आए हो पढ़ने के लिए, तो अपने माता पिता को ठगो नहीं, अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करो। जहां नहीं होती है पढ़ाई वहां तो खैर नहीं होती है, लेकिन जहां तुम्हें परोसा जा रहा है तो मैं भूखी क्यों रहूंगी। परोसा जा रहा है तो क्या करना चाहिए, उसको हाथ उथ धो करके और मजे से उसका खाना चाहिए ना, कि भूख लगा हुआ है और खाना मिला तो ऐसे करके बैठेंगे। तो अब आ गया बिना दशमलव का, इसको हटाओ, इसका तो दिया हुआ है यहाँ, है ना। 0.4 भाग 2 का है ना, इतना आया। अब 4 में और भाग दे देंगे कितना से, 20 से। अब आ गई समस्या, आ गई ने। क्या समस्या आई, यहाँ 4 है और यहाँ 20 है, तो 20 में भाग देवे 4 से हो तो 20 से तो कम है तो लगेगा नहीं लगे। अब आ गया दिमाग में कि नहीं लगा, क्योंकि यहाँ कम है तो कम है, तो इसके लिए फिर यहाँ हम लोग तैयार रहेंगे एकदम तीर कमान के साथ। क्या रहेंगे, एक यहाँ पर एक दशमलव, नन्ही सी दशमलव यहाँ आप लोग को दिखाई दे रहा होगा बच्चे,
तो दशमलव जब यहाँ दे दिए तब हो गए एकदम भरपूर, एकदम देने का मुझे अधिकार हो गया। कहाँ अधिकार? बस संविधान में एकदम पुष्ट हो गया कि अनुच्छेद कै में है, जो मुझे पता नहीं है, कि जब यहाँ दशमलव दे दिए तो यहाँ एक शून्य। अब है कोई दिक्कत? अब 20 दूना 40 दे दिए, भाग 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 दे दिए, कुछ हले हो। तब यहाँ लिख देंगे 0.2। अब जब यहाँ 0.4 के पहले शून्य दिया हुआ है तो हम यहाँ दे देंगे 0.0, तो गलती हो जाएगा? तो सही हो जाएगा। अब आ गया समझ में? अपने भविष्य के साथ आप लोग खिलवाड़ नहीं करो, मुझे भला बुरा कहने का मौका नहीं दो, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि बच्चे भी मुझे आदर करें, सम्मान करें, और मैं भी बच्चों को अपने बच्चों से ज्यादा, मैं खास करके अपने बच्चों को तो खूब पीटती भी थी, लेकिन आज तक रिकॉर्ड है कि अपनी माँ अपने बाल बच्चों को नहीं पढ़ाती है, क्योंकि पढ़ ही नहीं सकता है दुलार के आगे। मैं उस रिकॉर्ड को तोड़ दी हूँ। मैं अपने बच्चों को खुद पढ़ा करके और अच्छे मंजिल तक पहुंचाई हूँ। कहीं ट्यूशन नहीं, कहीं कोई कुछ नहीं, कहीं इंग्लिश मीडियम नहीं, कोई कोर्स नहीं, बीपीएससी कोर्स कभी, क्योंकि पैसे वाली नहीं थी, माँ थी, लेकिन गरीब माँ थी। तो पैसे अभी कितना लगता है प्राइवेट स्कूल में? बार बार किताब इतना खरीदेगा, 4-5 हजार किताब में उड़ गया। अगर कौन अथी है शिक्षक दिवस, तो 5500 रुपया शिक्षक दिवस में जमा करो, और कोई फंक्शन आया तो इतना पैसा, इतना पैसा, इतना पैसा। उतना पैसा मेरे पास नहीं थे तो कैसे पढ़ाती? तब मैं बार बार कहती हूँ कि किसान के बच्चों को कितना जिल्लत की जिंदगी बिताना पड़ता है, तो उससे कोई जरूरी नहीं है कि कुछ मंजिल हासिल नहीं कर सकता है, अच्छे अच्छे पद पर जा सकते हैं। और यही कारण है कि मैं भरपूर प्यार करती हूँ बच्चों से, और भरपूर कोशिश करती हूँ कि बच्चे खूब पढ़े, ताकि तुम लोग भी अगर टीचर बनना तो सरकार जो पैसा देगी, या प्राइवेट टीचर हो तो बच्चे जो पैसा देंगे उस पैसे का महत्व समझना कि पैसे कहाँ से आते हैं, और उसी के अनुसार मेहनत करना। मैं जो पैसा ली हूँ, प्राइवेट में भी पढ़ाती थी, उससे कई गुना भरपूर उसको बताती थी। इसलिए ईश्वर ने मुझे, मेरे बच्चों को सफलता हासिल कर दिए हैं। अब मुझे कोई परवाह नहीं है कि मेरे बच्चे कहाँ है, नहीं है, कोई मतलब नहीं है, सब अपने अपने जगह पर खूब मगन है। तो अब हम लोग विषय पर जाए। 0.35 है बच्चा, और भाग देना है किससे? 5 से। दशमलव का तो है, तो करें क्या, भाग देंगे कैसे? मुझे सबसे अच्छा है कि दशमलव हटा करके ही भाग दे। ऐसे वैसे भी देंगे, बताएंगे, लेकिन पहले इसको समझ लो, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। दशमलव को हटा करके देने, तो 35 लिख दिए, और दशमलव के पहले ही शून्य है तो इस शोभा के लिए शून्य है, और भाग देना है 5 से। अब गिनेंगे, यहाँ दे दिए भाग 5। अब देखते हैं कि 5 से भाग देना है, तो इसमें तो दशमलव है ही नहीं, और इसमें भाज्य में दशमलव है। तो भाज्य में जो दशमलव है, तो दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 2 अंक। तो 2 अंक ला करके और यहाँ बैठा दिए। दशमलव यहाँ है, दशमलव को हटाए, इसीलिए दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतना क्या दे दिए? 0 दिए, शून्य दिए। अब कोई मतलब नहीं है, अब मतलब है भाग देने से। तो अब इसका मतलब यह नहीं कि अलग चीज हो गया, ये अलग नहीं हुआ। 35 में भाग दे देंगे कितना से? 500 से। अब बताओ कि कहाँ 35 और कहाँ 500? 500 से भाग देंगे, लगेगा भाग? तब क्या करेंगे? तब यहाँ दे दिए
दशमलव, अब ज्यादा बोलना, बस जो जहां पूछेंगे वहीं बताना। दशमलव दे दिए और एक शून्य यहां दे दिए। अब हो गया क्या चीज, भाज्य हो गया 350, परंतु भाजक है 500, अभी भी भाग नहीं लगेगा। तब आ गया समस्या, एकदम भारी समस्या, बाप रे बाप। तो कहा, टीचर कहते हैं कि दशमलव जब दे दिए तो हम कितना हूं, कल ही बताए थे, कितना हूं जीरो बैठा सकते हैं। लेकिन याद रखना, एक बार हम एक ही शून्य बैठा सकते हैं, जो कि बैठा लिए, दशमलव दिए और एक शून्य बैठा लिए। ये तो झिलुआ झूल रहा है जी, झूला भूल से रह गया था बाबू। तो अब क्या करें, आप लोगों से बोल रही हूं, दूर वाले बच्चों से, कि 350 हो गया, 35 से बन गया 350, क्योंकि मैं यहां भागफल में दशमलव दे दी। तो एक शून्य, और नियम क्या है कि दशमलव के बदले में जब शून्य बैठाते हैं तो एक जगह पर मात्र एक शून्य बैठाएंगे। अब एक शून्य बैठा दिए, तब भी कम है, अब क्या करें, तब भी कम है। तब क्या नियम कहता है कि अगर अब भी कम है तो आप एक शून्य, दशमलव तो दे दिए और एक शून्य वहां देंगे, तब यहाँ एक शून्य दे दिए। अब तो यहाँ हो गया भरपूर, मार धार से भरपूर, 3500 और यहाँ 500। तो लग रहा है कि इतना बड़ा संख्या, 3500 और 500, इतना बड़ा संख्या। अब देखो बच्चा, 2 शून्य इधर भी और 2 शून्य इधर भी, इसको हटा करके रखेंगे तो 35 में 5 सते 7 बार जब लगाते हैं तो 5 सते 35, और ये 2 जीरो के बदले 2 जीरो दे दिए, यानी 500 सते 3500, और सब कट गया कट गया कट गया। अब आ गया कितना, भागफल आ गया हमें। अब दशमलव के पहले कोई शून्य है, कहाँ लिखा हुआ है जी, अरे सॉरी, पहला का लिखा हुआ था, यही लिख देते। यही सब तो दिक्कत है, मुझसे यही सब गलतियां हो जाती है। यह पहला का जो पहले बताए हैं उसका है, और ये दूसरा का है, तो यहाँ लिखेंगे। अब देखें, 0.07 है, तो दशमलव के बाएं दाएं तरफ तो संख्या है, लेकिन दशमलव के बाएं तरफ कोई संख्या नहीं है। तो कुछ नहीं है के मतलब शून्य है ना, कुछ नहीं है के मतलब शून्य है, और 0.7, यही ना आ गया आंसर, यही ना आ गया आंसर। अब धीरे धीरे कुछ बढ़ रहा है ना समझ जी, हमारा बेसिक समझ जो है, बेसिक नॉलेज जो है, बेसिक ज्ञान है, बेसिक जानकारी है, इसी को तो बढ़ाना है। इन छोटी छोटी बातों को, अब जैसे एक शून्य दे दिए और वहां शून्य नहीं देते तो आपका सही होता, कभी नहीं हो सकता है सही। अब दिया हुआ है 2.48 और भाग देना है किससे, 4 से, है ना, भाग देना 4 से। अब 4 से भाग देंगे तो 4 में तो कोई शून्य नहीं है, दशमलव नहीं है, और ये भाज्य में है दशमलव। दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक। तो इस दशमलव को क्या किए, हटा दिए। वहां ऐसे फिर से लिख के करें, या तो यहाँ 2 शून्य दे दिए तो ये गलत हो गया। अब देखो बच्चा, 400 और यहाँ हो गया 248, तो कम है, तो कम में भाग लगेगा जी, भाजक रहेगा ज्यादा अधिक और भाज्य रहेगा कम। यहाँ है 2 और यहाँ है 5, तो कभी भाग लगेगा। अगर यहाँ 5 है और 2 है, तब तो 2 बार लगा देंगे, 2 दूना 4 लग जाएगा ने, और शेष बच जाएगा 1। परंतु भाजक यदि अधिक रहेगा भाज्य से तो भाग नहीं लग सकता है। तब अब दिमाग दौड़ाएंगे कि क्या करें, तो करेंगे भागफल में 1 दशमलव दे दिए, और उसके बाद जब 1 दशमलव दिए
तो हमें क्या देना है? क्या जीरो? एक जीरो देना है। ये जाओ इधर कर दिए हो, एक जीरो दे दिए। 248 था ना, 248, वही 248 मिटा के लिखा है, तो इसका मतलब कुछ अलग चीज नहीं लिख दे। अब तुम्हारा एकदम फिट बैठ रहा है, दशमलव भी दे दिए, एक शून्य भी दे दिए। अब हम भाजक को देख रहे हैं और भाज्य को देख रहे हैं, तो अधिक है ना। तो अब देंगे 400 से भागा देंगे, 4 पचे 20, 4 छके 24, 4 छक 24, आई 2 शून्य है ऐसे, यानी 400 छक्के 2400। अब इसको क्या किए? 0 8 कट गया, कट गया, सब कटिए जाएगा एक के बार में। अरे हम लोग सरल से कठिन की ओर चलते हैं। शुरू कट गया, अब धीरे धीरे इसमें जो दिक्कतें आएगी, इस तरह से आप लोग नियम से भी परिचित होते रहिएगा। अरे शांति रहो ना जी। आप क्या अनुसार चलेंगे कि हम पूरे बच्चों के अनुसार चलेंगे? अब समस्या यहाँ उत्पन्न हो गया न हो आए कि एक बार तो लग गया, कट जाता था, तब तो कट जाता था, लेकिन यहाँ बच गया शेष। शेष तो बचना है नहीं। तब क्या, जब यहाँ दशमलव को बैठाते हैं तब फिर दोबारा दशमलव देने की आवश्यकता नहीं है। स्टेप बाय स्टेप एक एक शून्य हम बैठा सकते हैं। एक शून्य बैठाएंगे और यदि फिर भी कम रहेगा तब हम इसमें शून्य बैठा करके और एक शून्य बैठाएंगे। एक बार तो हम जितना ले चल सकते हैं, उस दीवार तक नहीं कट रहा है तो हम एक शून्य बैठा। ये तो घटा हुआ अंक ने है, घटाया हुआ अंक ने है हो। अब घटाया हुआ है तो 80 है। क्या है? 80 है। और यहाँ है 400। भाग कैसे लगेगा? घट करके। तो एक शून्य बैठा दिए। अब इसके बदले में यहाँ कुछ देंगे? नहीं देंगे। यहाँ दशमलव बता रहा है कि आप घटाने के बाद जितना सीढ़ी नीचे उतर सकते हैं, आप एक एक शून्य बैठाने का अधिकार कौन दे दिया हमें? दशमलव दे दिया। तो फिर बैठा दिए तो हो गया। अब 400 को 2 बार पढ़ेंगे तो 400 दूना 800। अब लास्ट में पूरा पूरी कट गया ने। दशमलव कितना आया? तो दशमलव के पहले क्या है? कुछ नहीं है। दशमलव के पहले क्या है? कुछ नहीं के बदले क्या पड़ता है? 0। तो 0.6 और 6 2। आंसर आया समझ में? आए? ये तो बताइए का है तो नहीं सब इतना ही, उधर क्यों नहीं देखल जाता है? तू भी थी ना, तोरा ये जानबूझ के ठोके तो ये ठोके तो एकदम चोटिया खाली सब, चोटिया पर तोरा खाली अथी होतो। इतना बढ़िया से हम चाहते हैं कि एकदम सीखे सीखे सीखे, लेकिन कोई असरे नहीं है। क्यों वक्त बर्बाद करती है? घर में रहो, काम करेगी। अब दिया हुआ है बुआ 65 और पॉइंट 4 और भाग 6। इसी मैथ को और दूसरे तरीके से भी बताएंगे। पहले तो इस तरह से एकदम सेटिस्फाइड हो जाओ। सेटिस्फाइड में संतुष्ट हो जाओ। अबरी बारी है तुम दोनों पर। अब की बारी है तुम दोनों को, तो कान खींच के लाएंगे और इस कैमरे के निकट ला करके और तुमको जो कहना होगा कहेंगे। अब तुम आओ, तो इधर आओ। अकी तुम चलेगी? समझ में आ गया है? तो नहीं आया तो काहे नहीं आया? तुमको आया समझ में? देखबे नहीं करेगी तो समझ में क्या आएगा? तुमको आया समझ में? चल तो ले इसको करो तो फिर भाग दो। तो वो सब बनाते, ये सब तो बनल है। इसको बनाओ ना जी।
नहीं समझे, बनाए बनाए कहाँ आ? बनाए कहाँ सीखेंगे, तो दीजिए बना देते हैं। अच्छा, एक एक हिसाब कौन बताता है? ये एक एक बात एक एक हिसाब बताते हैं, इसलिए वो बताए हैं तो वो अलग नियम के है, वो अलग नियम के है। अब बोली बोलता है तड़क तड़के से, कोचे ज्यादा बहस करेगा तो हम एक एक अथी कबाड़ करके फेंक देंगे। हम जितना परिश्रम करेंगे तो ऐसी परिश्रम का इसे क्या एनर्जी नहीं है, लॉस है, तुम सीखवे नहीं करेगा और चन चन करते आएंगे उधर से कि बतेबे नहीं करते हैं। और क्या इतना बता दिए हैं तो बताएंगे, एक एक मैथ को हम बताएंगे। अब क्या करेंगे, 65 है, 4 है और भाग देना है 6 से, तो अब क्या करेंगे, दशमलव के इसमें तो है ये नहीं है दशमलव, इसमें दशमलव है तो दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 अंक। बस यही याद रखना है कि जिसमें हम दशमलव देखेंगे और उसमें गिनेंगे अंक को, तो दूसरा वाला में हम उस शून्य बैठाएंगे। तो इसमें तो है ये है दशमलव, 1 अंक है, तो इसी में न बैठाएंगे। आए यहाँ शून्य दे दिए और अगर वहां दिए हैं तो यहाँ दशमलव हटेगा। अब 60 है और 654 हो गया। अब दशमलव देने का कोई जरूरत है जरूरत नहीं लगता, तब ने यहाँ दशमलव देते। आ देंगे दशमलव, नहीं देंगे तो एक बार लगेगा, 60 बच गया 5 और कट गया 1 अंक, तो उतारेंगे तो हो गया 54। अब 54 आ गया और यहाँ आ गया 60 है ना, यहाँ 54 है और यहाँ 60। अब लगेगा भाग, नहीं लगेगा, तब समस्या आ गया कि कम है और इधर अंक भी नहीं है। अंक भी रहता यहाँ और भी संख्या अंक रहता तो भी एक बार हम 2 अंक को नहीं उतार सकते हैं। भाग में है ये नियम है कि जब तक तुम भागफल में एक शून्य दो तब दूसरा शून्य यहाँ दें, तब भी कम है तो फिर यहाँ शून्य दो और तब शून्य दो, ऐसे है। भाग तो से तो आप लोग परिचित ही होंगे। अब नहीं लग रहा तो कहाँ यहाँ दे दे दशमलव, दशमलव के बाद यहाँ से नहीं दिक्कत आया, प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हुआ तो यहाँ दिए दशमलव और इसमें दे दिए शून्य। अब देंगे भाग 6 9 54, तो 9 में 12 में पूरा पूरी कट गया, आ गया 1.9, यही आ गया आंसर। तो अब वहां जो दिया हुआ है 5 में 651.2 और भाग 4, एकदम बहुत सरल है, इतना मैं बता दी। और इसका मतलब बताती हूँ, इन्हीं बहुत जो कमजोर बच्चे हैं उन्हीं के लेवल से मैं पढ़ाती हूँ, क्योंकि मुझसे फायदा हो तो सभी बच्चों को फायदा हो। अगर 2 4 5 बच्चे कुछ जान भी रहे हैं कुछ तो उसको लेकर मैं नहीं चलती हूँ, क्योंकि वे लोग तो जानते ही हैं और जान लेंगे, परंतु जो बच्चे एकदम निम्न स्तर के हैं उन्हीं के लिए मैं एक एक करके समझाती हूँ। इसका मतलब यह नहीं कि शिक्षक एक जितना है उतना बताना है और तभी उसको दोहरा करके छापना है। आप लोग को आगे जो दिया हुआ है होमवर्क में आप लोग बनाएंगे और आप लोग ये जो दिया हुआ है मात्र इसका कमेंट करके बताएंगे कि क्या इसका आंसर आएगा। और बाकी अगले वीडियो में मिलती हूँ। मेरी शुभकामनाएं यहाँ उपस्थित बच्चों के साथ साथ अनुपस्थित बच्चों को भी मैं अपनी शुभकामनाएं प्रदान करती हूँ और भर भर कर आशीर्वाद सभी को देती हूँ। कुछ कड़े लहजे में अगर बोलती हूँ तो आप लोग ऐसा गंदा कमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि मैं बच्चों को सही बनने के लिए, सही रास्ता दिखाने के लिए उसे कुछ बोलती हूँ। मैं उसे सही बनाना चाहती हूँ, मैं उसे अपने उसका भविष्य उज्जवल करने के चलते उसे डांटती हूँ।
इसका मतलब यह नहीं कि मैं उससे प्यार नहीं करती हूँ। अगर मैं उससे प्यार नहीं करती तो मैं उसे छोड़ देती, उससे कुछ नहीं कहती कि पढ़ो या बेटा नहीं पढ़ो, मुझे क्या मतलब है। मैं चाहती हूं कि नहीं, सबको पढ़ना चाहिए। जिसके घर में पढ़े लिखे नहीं हैं उनको कौन बताएगा। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात बंद करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।